प्राचीन इतिहास। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को जो सिलेबस दिया हूँ, इसमें जैसे लिखा हुआ है पाषाण काल से लेकर के 1000 ईसा पूर्व लिखाया हुआ है। ठीक है, उसको देखना एक बार। तो ईसा पूर्व को काट देना, वहां पर वो ईस्वी रहेगा। ठीक, क्या रहेगा वो? ईस्वी, ईस्वी रहेगा, है ना। बीसी ना होकर क्या रहेगा, वो एडी रहेगा। वो देख लेना, पता नहीं वो कैसे यहाँ पर टाइप हो गया है, बट ये नहीं रहेगा, ध्यान देना इसको। सिलेबस में चेक करना, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास आपका 1000 से लेकर के 1741 तक, है ना। यही हम लोगों ने क्या अभी पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, प्रारंभ से लेकर के 1000। ये हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने क्या देखा था, कलचुरी वंश को मैं क्या बताया था आप लोगों को, 1000 ईस्वी के आसपास कुछ कुछ चीजें बताया था, है ना। बाण वंश शासक है कहाँ पर, पाली वाले क्षेत्र में, है ना। क्या क्या हम लोगों ने देखा था, ये हमारा, ये छत्तीसगढ़ है, सॉरी ये हमारा भारत है, भारत में हमारे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर क्या है, पाली है। पाली में कौन है, बाण वंश शासक है, क्या नाम था उसका, हाँ क्या नाम था, हाँ, और विक्रमादित्य। ठीक, तो क्या था, बाण वंश शासक विक्रमादित्य, है ना। महामंडलेश्वर विक्रमादित्य पूरे लिखा था, बाकी यहाँ पर ऐसे विक्रमादित्य मैं आप लोगों को बताया था। ये शासन कर रहा था, कब शासन कर रहा था, 900 ईस्वी में ये शासन कर रहे थे। इसी समय ये वाले क्षेत्र में क्या था, त्रिपुरी। त्रिपुरी में कौन थे, कलचुरी वंश थे। तो ये कलचुरी वंश के एक शासक का नाम क्या बताया था मैं, कोकल देव बताया था। कोकल देव का पुत्र कौन, शंकरगढ़ द्वितीय, है ना। इसका ये पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय, शंकरगढ़ द्वितीय। और क्या लिखा था, शंकरगढ़ द्वितीय के अलावा मुग्धतुंग लिखा था। ठीक है, बुक में चेक करेंगे तो क्या, शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग, ऐसे कुछ उसका नाम है। बाकी फिलहाल इतना याद रखो। तो ये शंकरगढ़ जो द्वितीय है वो भी कहाँ पे है, त्रिपुरी में कोकल देव शासन कर रहे हैं। कोकल देव का पुत्र कौन, शंकरगढ़ द्वितीय। तो ये शंकरगढ़ द्वितीय क्या करते हैं, आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ पाली वाले क्षेत्र में। पाली वाले क्षेत्र में आकर के बाण वंश के जो शासक है विक्रमादित्य, उसको मार करके पाली वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं। और इसके बाद ये वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे, वापस अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, त्रिपुरी चले जाएंगे। इसके बाद दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है, कोकल देव द्वितीय, है ना। कोकल देव द्वितीय देखने को मिलता है, सेकंड जो आता है कोकल देव। इसके एक पुत्र होते हैं कौन, कलिंगराज। कलिंगराज, है ना। ये आकर के यहाँ पर बाण वंश को मारने का जो काम है, ये कब किए थे, 900 ईस्वी में किए थे। यहाँ पर जो कलिंगराज है पुनः हमारे छत्तीसगढ़ कब आते हैं, 1000 ईस्वी में ये हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं। और क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो कलचुरी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, और कलचुरी वंश से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। पूरे देखोगे तो मध्यकालीन इतिहास है, इसको पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, कलचुरी वंश को ही पढ़ते हैं, है ना। छोटा मोटा और भी है, छिंदक नागवंश वगैरह, उसको भी देखते हैं। तो कलचुरी वंश को हमको अच्छे से देखना है। तो एक कलिंग राज में आपको बताया था, कलिंग राज के बाद कौन था, हाँ, कलिंग राज के बाद कमल राज। तो कलिंग राज जब हमारे छत्तीसगढ़ आए तो कहाँ पे शासन करना शुरू किए, हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर शासन करना शुरू किए हैं, कहाँ पे,
पहला राजधानी क्या था, बताया था। हाँ, पाली नहीं लगा देने हैं। कलचुरी वंश की पहली राजधानी क्या थी, तुम्बाड़, ठीक, कोरबा में है। दूसरी राजधानी क्या बना, रतनपुर। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस रतनपुर का नाम कब कब कौन, मतलब क्या क्या था, है ना। ये बहुत सारे इसका नाम हमको देखने में मिलता है। महाभारत काल में कुछ नाम हो सकता है ना। कलचुरी वंश के समय बहुत सारा कुछ नाम हमको देखने में मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अगर नाम होंगे तो सबको क्या करना है, आपको लिख करके लाना है रतनपुर का, ठीक है। तो ये रतनपुर किसने बनाया राजधानी, ठीक है, राजधानी किसने बनाया, रत्नदेव प्रथम ने बनाया, ठीक है। तो पहली राजधानी क्या, कलिंग राज ने किसको बनाया था, तुम्बाड़। तुम्बाड़ के बाद क्या, इसके बाद तीसरा क्या था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, छुरी कोस गई। छुरी कोस गई, ठीक है। छुरी कोस गई कहाँ है, कोरबा में है ना। ये दोनों कहाँ है, कोरबा में है। रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में है। फिर तीसरी राजधानी बना, किसने बनाया था तीसरी तीसरी राजधानी, बहारेंद्र शाह, ठीक है। बाहर लेकर चले गए, ऐसे याद रखना है। इनके राजधानी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे, बहारेंद्र शाह, ऐसा हुआ, ठीक है। इसके बाद चौथा राजधानी फिर से क्या बन जाएगा, फिर से रतनपुर बन गया। किसने बनाया, कल्याण से, है ना। इन्होंने राजधानी को वापस लाकर क्या कर दिया, कल्याण कर दिया, ऐसे। तो ये चार राजधानी हुआ, चारों राजधानी को ध्यान से देख लेंगे। मतलब चार राजधानी, तीन राजधानी है, लेकिन कितने बार बदला गया राजधानी को, एक यहाँ से यहाँ हुआ, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, तीन बार ऐसे बदला है, चार बार बनाया है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक आध बार ऐसा पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, ऑप्शन में मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन मतलब दे दिया गया था कि दो राजधानियों से शासन करने वाले शासक का नाम क्या है। ऐसा क्वेश्चन था, मतलब इसका सेंस ऐसा बन रहा है कि पहला एक राजधानी रहा होगा, है ना, उसी राजधानी में रहकर कुछ समय तक शासन किए, और उसके बाद फिर अपनी राजधानी को दूसरी जगह पर लेकर आ गए, फिर दूसरी राजधानी में भी कुछ समय तक शासन किए होंगे। तो ऐसा हमको कोई शासक ढूंढना है जो क्या थोड़े लंबे समय तक शासन किए होंगे। तो हमको रत्नदेव प्रथम देखने को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर थे, यहाँ पर शासन किए, उसके बाद कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ठीक, ऐसा कुछ है। इसके बाद जब हम लोग अंधकार युग से बाहर निकलते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, सूर्य कोष गई देखने को मिलता है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बहारेंद्र शाह ने भी दो राजधानी शासन किया, रतनपुर और वो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में क्या है, 200 साल का गेप है, ठीक है। चलो, तो ऐसा हुआ। तो रत्नदेव के बारे में क्या याद रखेंगे, दो राजधानियों में शासन करने वाले शासक, ठीक है। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन वगैरह कुछ बनता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलो, शासकों का नाम किसको याद हुआ है, किसको याद है जी, बताओ। बताते जाओ। सॉरी, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, इसके बाद रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, ये द्वितीय रहेगा,
जाजलदेव, ठीक है, फिर क्या आएगा? जगदेव। ये जगदेव लिखा था, कहीं कहीं पे जगत देव भी लिखा था, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जगदेव, उसके बाद क्या था? हाँ, रत्नदेव तेती होगा, रत्नदेव तृतीय। और एक और क्या था? प्रतापमल, प्रतापमल ही लिखा था। ये ऐसे हम लोगों ने ये देखा था, ये अंधकार युग से पहले का है। ये कब शासन करना शुरू किए हैं? 1000 ईस्वी में। ये लास्ट कब हुआ था इसका समय? 1222, 1222 ईस्वी ना, ऐसे। कब था? 1198 से लेकर के 1222 तक था, लेकिन लास्ट कब हुआ था? यहाँ तक हुआ था। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? हाँ, अंधकार युग आ जाएगा बीच में। अंधकार युग आने के बाद दो भाग में बढ़ गया था, रायपुर और रतनपुर, है ना, ये रायपुर और ये रतनपुर, है ना। ऐसे रायपुर और रतनपुर। रतनपुर में शासकों का नाम कैसे याद रख पाया था? है ना, बहारना है तो क्या होगा? श्रीयाण होगा। और कौन आएंगे? लक्ष्मण जी आएंगे, ठीक। तो रतनपुर के इधर जो शासक और आएंगे, तो क्या था? पहला बहरेंद्र शाह, फिर क्या होगा? कल्याण शाह, फिर क्या होगा? लक्ष्मण शाह, फिर क्या बताया था? हाँ, उसको क्या बताया था? तरास, तरास रघुमोहन। तो त से क्या रहेगा? तखत सिंह। तरास, रा से क्या रहेगा? राज सिंह। और स से क्या होगा? सरदार सिंह। ऐसे था तरास। उसके बाद रघु मोहन था ना। हाँ, रघु से क्या रहेगा? रघुनाथ सिंह, है ना। सबसे बेचारा दयनीय स्थिति इसको देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो, है ना, दया आता है इसको, इसके बारे में सुनने से। ठीक, इसका क्या था? मोहन सिंह। और ये तो अंग्रेजों के, नहीं सॉरी, मराठों के अधीन आकर के शासन करेंगे, है ना। रघुनाथ सिंह के बारे में क्या बताया था कि कब से कब तक शासन किए थे? हाँ, ये कब था? 1732 से 1741। फिर 45 है, 47 है, कितना है ये देख लो। 1730 है कि 32 है? 32। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऐसा हुआ। यहाँ पर क्या करते हैं? स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? ये शासन करते हैं कल्चरल वंश के शासक के रूप में। ये सभी स्वतंत्र हैं अभी, यहाँ तक ये भी स्वतंत्र रूप शासन करते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग मराठों का आक्रमण होता है ना, भास्कर पंत वगैरह को देखेंगे, भास्कर पंत का आक्रमण होता है। और आक्रमण होने के बाद ये इतना इसका दयनीय स्थिति रहता है कि आत्मसमर्पण कर देता है ना। फिर मराठों के अधीन रहकर क्या करेगा? ये शासन करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे तो क्या करेगा? मराठों के अंडर में शासन करना पड़ेगा इसको। लेकिन लेकिन क्या है ना कि ये हालांकि मराठों के अधीन रह करके शासन कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र रूप से समझ रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ अभी भी, ऐसा टाइप से। तो वो क्या करता है फिर? ये मोहन सिंह को बिठा दिया जाता है। इसको हटाकर किसको बिठा देंगे? मोहन सिंह को यहाँ पर बिठा देंगे। मराठा क्या करेंगे? मोहन सिंह को बिठा देंगे। फिर मोहन सिंह क्या करेगा? आगे जो भी समय देखेंगे यहाँ पर वो शासन करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। इसको आगे पढ़ेंगे, लास्ट में जो भी आएगा वो सब बस नाम याद रखेंगे, कैसे जो भी रहेगा इस सबको
है ना। यहाँ से यहाँ तक तरास देखे थे, तरास रघु मोहन, और ये बाहर कल्याण लक्ष्मण। चलो इसका डेट को देख लीजिएगा, कब से कब तक कौन कौन शासन किए थे, है ना। कभी कभी वहां से बनता है 20-25 देखे थे ना, है ना। ये कब था, ऐसे 20, फिर ये 25 साल शासन करेंगे, है ना। 20-25 ऐसा था। ये कितना था, 1020 से कितना, 45। हाँ ये 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 20 आएगा, मतलब ये क्या रहेगा, 1045 से 1065। तो देखो आसान, मतलब आसानी से आपको 3-4 नाम ऐसे याद हो जाएगा। 20-25 है, फिर यहाँ पर क्या था, 1065 से 90, 1090। तो यहाँ पर कितना जुड़ा था, 30, है ना। 30 के बाद क्या होगा, 15। 15 के कितना है, देखो 15 के 2 है। जाजल देव का देखो, जाजल देव प्रथम, तो कहा जाजल देव प्रथम का 30 तक है ना, ठीक है। 1000, हाँ 1090 से लेकर कब तक, 1100 ऐसे, ठीक है। 1120 तक कितना साल, 30 साल। उसके बाद यहाँ पर क्या था, रत्नदेव द्वितीय का ये कितना था, हाँ 1020 से लेकर कितना, 35 ऐसे। उसके बाद क्या था, पृथ्वीदेव, हाँ कितना ये रहेगा, 30 साल रहेगा। तो 1135 से लेकर कितना, 1165। उसके बाद क्या था, जाजल देव, ठीक है। जाजल देव द्वितीय क्या था, सिर्फ 2 साल, है ना। 1166 से ऐसे देखे थे, 1168 ऐसे। इसके बाद जगदेव का क्या था, हाँ हाँ, फिलहाल ये जगदेव वगैरह का इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इतना कम से कम देख लेना, 4-5 लाइन तक याद रहे काफी है, इधर एकदम से रटने की जरूरत नहीं है। प्रतापमल को देख लेना, अंधकार युग से पहले का, फिर 200 साल का अंधकार युग आएगा, फिर यहाँ पर कौन शासन करना शुरू करेंगे, ये लोग, है ना। बहारेंद्र शाह, बहारेंद्र शाह का क्या बताया था, कितना, 1495 ऐसा कुछ है फिलहाल। अब आपको डेट वाला जो याद रखना पड़ेगा ना, यहाँ से शुरू करेंगे अपन। रघुनाथ सिंह से हमको बहुत सारे डेट तिथि वगैरह सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां मराठा आ जाएंगे, अब मराठा के अलावा अंग्रेज आते जाएगा, तो वहां पर बहुत सारे हमको डेट को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ तक हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तो हम सिर्फ शासकों का नाम को पढ़े हैं, एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था जिसमें शासकों की रानियों के बारे में क्वेश्चन बना था। मतलब एक नहीं, अभी क्वेश्चन बन रहा है, वैसा 3-4 बार आ चुका है वैसा वाला प्रश्न। देखो अब सीजीपीएससी क्या है, ज्यादा प्रश्न बनाने को मिल नहीं रहा ना, तो वो क्या कर रहे हैं, अब उनके पत्नियों से क्वेश्चन बना दिया जा रहा है ना, ठीक है। शासकों से क्वेश्चन नहीं बन रहा, किससे बना रहे हैं, उनके पत्नियों से, उनकी रानियों से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, कोरोमंडल के अधिपति वज्जुक या फिर वज्जू वर्मा की पुत्री नो लल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है, नो लल्ला से विवाह किसने किया, ठीक है। ये था क्वेश्चन। ऑप्शन ए है आपका, है ना, रत्नदेव रहेगा, फिर रत्न राज रहेगा, जैसे इसमें रत्न राज नाम से दिया गया है। अच्छा ध्यान रखेंगे, रत्नदेव को ही क्या बोलते हैं, रत्न राज बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे ना, पता चला एग्जाम हॉल में सर रत्न राज दिया था तो नहीं लगाएंगे, ऐसे बोल नहीं बोलना है।
दूसरा है रत्नराज द्वितीय, तीसरा था प्रतापमल, है ना, और चौथा है जाजलदेव। जाजल लिखा था फिर जाजल भी लिखा था, ऐसे देख लेंगे ना इसको, जाजलदेव ऐसे। बताओ क्या है? ठीक है, क्या है इसका आंसर? रत्नराज प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम। ठीक है, अब राजा रानी पढ़ेंगे। तो राजा है रत्नदेव प्रथम, ठीक है। रत्नदेव प्रथम की रानी कौन है? नोन अल्लाह। सभी की रानियों को नहीं पढ़ते ना, जिसका एग्जाम में आता है या फिर जिसका हमको पता है बुक में जिसका छपा हुआ है उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पृथ्वीदेव प्रथम, है ना। नोरा लासा ऐसे लिखा था ना, सॉरी, हाँ, नोरा लासा ऐसे पढ़ेंगे, एक साथ ऐसे याद रखें, नोरा लासा। तो रत्नदेव का क्या है? नो लल्ला है। यहाँ पर नो रा, तो ये राजल्ला रहेगा। क्या रहेगा? राजल्ला। सबके सामने देवी लगा लेना, वरना नाराज हो जाएंगी। ठीक है, देखो, जो पहले पहले आए हैं उनकी रानियों का हमको जानकारी है, और इधर दूसरे दूसरे जो आएंगे ना उनकी जानकारी हमको नहीं है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, तीन नाम लिखते हैं। तो तीनों की रानियों के बारे में हमको मिल गया। ठीक है, नोरा, और ये लासा ला लिखा था ऐसे, है ना, ये लाछल्ला लिखाएगा, लाछल्ला देवी, लाछला या फिर लाछल्ला देवी, जैसा भी लिख सकते हो, लाछला लिख लो, डबल वहां पर ला नहीं लगाना है तो। लाछल्ला देवी, है ना। अब इसको देख लेना, ठीक है, याद करने को ट्रिक बना लेना, नहीं बन रहा है मेरे से। हाँ, हाँ, वो रहेगा, रुको लिख पा रहा हूँ उसको। जगदेव का आएगा, लेकिन इसका पहले ट्रिक मैं सोच रहा था कुछ बन जाए तो। अब यहाँ पर ये जा और ला से बना सकते हो, लाज ऐसे कह सकते हो, लाज, लाज जानते हो ना, लाज लागा, तो लाज मतलब पता ही है, छत्तीसगढ़ी वाला लाज, शर्म, हाँ, शर्माना। तो ये हाँ, हाँ, क्या है? जारा कहाँ है? जारा, ये जारा, जाला, अच्छा जाला, हाँ, जाला भी याद रख सकते, जाला है, पृथ्वी है, और रा है, पीरा है, ऐसे कुछ याद रख लो। पीरा जानते हो ना, दर्द। और देखिए, चलो याद रखना आप लोग। अगला लिखो जगदेव। द्वितीय वालों का नहीं रहेगा ना, ठीक है, द्वितीय द्वितीय वालों का नहीं रहेगा, पत्नी नहीं है, ध्यान रखना। कौन आ गया सीधा यहाँ पर? जगदेव आ गया। तो नोरा लासो ऐसे मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोमल्ला आएगा।
सोमल्ला देवी, ये ऐसे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक था। एक एक नाम याद करना पड़ रहा था। अब कुछ शासक ऐसे हैं कि जिसकी दो दो पत्नियां हैं, दो नहीं तीन तीन पत्नियां। देखो, चलो लाइन खींचना है। रत्नदेव तृतीय। ठीक है, रत्नदेव कौन, क्या हुआ मैं, दे दो उनको, साइन करते जाएंगे। दे दो उनको ना, साइन करेंगे, वही तो ना, वो लोग लिखेंगे ना अपना नाम, दे दो उनको, सर्कुलेट कर दो। आप जाइए मैडम, डिस्टर्ब होंगे ना ये लोग, आप लोग सिग्नेचर मारते जाओ। चलो, तो यहाँ पर क्या नाम है, रत्नदेव तृतीय। तो देखो इनकी दो पत्नियां ना, एक नाम रहेगा रल्हा, क्या नाम है, रल्हा, और दूसरा का नाम है पद्मा। ठीक है, रत्नदेव तृतीय। अब इसके बाद एक लास्ट वाला क्या था, अंधकारी, उससे पहले वाला प्रतापमल था, है ना, प्रतापमल का नहीं है, है ना, उस पर जानकारी नहीं है। अब सीधा हमको क्या देखने को मिलता है, राज सिंह का देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी पत्नियों का नाम देखो, एक है दिव्यपुरी, है ना, इन सब में लाला था ऐसे, इस प्रकार से ला ला ला, इन सब में से कोई ला नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल अच्छा अच्छा नाम रहेगा। दिव्यपुरी है, सुवंशपुरी है, दिव्यपुरी, सुवंशपुरी, और एक है कजरी देवी। कजरी देवी, हाँ। क्या लिखा गया है, अच्छा सॉरी, कजरी देवी है ना। चलो, अब एक एक और इंसान बचे हैं, रघुनाथ सिंह। एक है लक्ष्मण कुंवर, और है पद्म कुंवर। ठीक है, लक्ष्मण कुंवर, और क्या है, पद्म कुंवर। दिव्य है ना वो। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका,
है ना। ये CGPSC IMO देख लेना, फुल फॉर्म इसका क्या है। 2022 है कि 20 है, 2020 है। ठीक, इसमें पूछा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ, जहां तक ACS में पूछा गया, ठीक है, नाम नहीं लिखा है, ACS में आया था। इसमें ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैच द कॉलम में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर A B C D में यहाँ पर शासकों का नाम दे दिया है। जैसे यहाँ पर जगदेव है ना, जगदेव है, जाजल देव है, पृथ्वीदेव प्रथम है, रत्नदेव तृतीय है। तब इस प्रकार से हमको मैच द कॉलम में था, है ना। बताते जाओ, जगदेव का क्या बताया हूँ, सोमल्ला, है ना, सोमल्ला, है ना। नोरा लासा में ये जगदेव आ रहा था। जाजल देव, इसमें प्रथम लगा लो, नहीं दिया है तो। ठीक है, अगर नाम नहीं दिया है तो क्या लगा लेना है, प्रथम लगा लेना है। और यहाँ पर भी नाम नहीं दिया तो क्या लगा लेना है, मतलब प्रथम द्वितीय नहीं दिया तो क्या है, प्रथम लगा लेना सब में। वैसे इसमें दिया गया है, उसमें नहीं दिया था। जाजल देव क्या था, ला छल्ला, है ना। नोरा लासो, ऐसे नोरा लासो में तो ला छल्ला, ला छल्ला। पृथ्वी का क्या, राजल्ला, नोरा, है तो ये राजल्ला। रत्नदेव तृतीय का क्या, हाँ क्या क्या था, रल्हा और पद्मा, रल्हा और पद्मा। ऐसा टाइप का ये क्वेश्चन था, है ना। हो सकता है और कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको अच्छे से देख लेना। चलो अब इनका हमको क्या पढ़ना है। कलचुरी वंश के मतलब कलचुरी वंश वालों ने, जितने भी शासक हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है, ये देखना है। कौन कौन सा उनका अभियान है, मतलब अभियान मतलब कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किसके किसके साथ युद्ध किए हैं, वो सबको देखना है। किसका किसका जीर्णोद्धार किया है, और क्या किए हैं, किसने किसने कौन कौन सिक्का चलवाया था, वो सबको देखना है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें एक एक करके देखते जाएंगे। तो इसको मैं उसी टॉपिक वाइज ही बताऊंगा ना, जैसे कि कौन कौन सा अभियान, जैसे कल्चरी वंश का विजय अभियान, इसको पहले देखेंगे। देखो, पहला जो शासक आए थे, शासक का नाम क्या था, क्या नाम था, कलिंगराज। तो बताओ, कलिंगराज हमारे छत्तीसगढ़ में हजारे से में आए हैं। ये क्या करना है, छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश की स्थापना करने आए हैं। तो ये कल्चुरी वंश की अपनी स्थापना करेंगे कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, स्थापना करेंगे। इसके पास इतना समय और इतना क्षमता नहीं था या शक्ति नहीं था कि क्या करेंगे, किसी और से युद्ध करें। ठीक है, पहले क्या करेगा, अपना राजधानी को ठीक से वो स्थापित करेगा। तो ये किसी भी प्रकार से किसी के साथ क्या करता है, युद्ध वगैरह नहीं करता है। दूसरा क्या, कमल राज। ठीक है, तो कमल राज जाते हैं, तो ये भी उतना भी सक्षम नहीं है कि किसी और के ऊपर आक्रमण कर दें, है ना। तो और दूसरा चीज ये भी है ना, त्रिपुरी वाला जो क्षेत्र है, इधर जो त्रिपुरी है
और ये हमारे छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में तो ये वाले हिस्से में इस प्रकार से बीच वाले हिस्से में हमारे कलचुरी वंश की स्थापना हुई है। त्रिपुरी यहाँ पर मेन इसका शाखा है, मेन ब्रांच इसका कौन सा है, मतलब इसका देखा है तो त्रिपुरी वाले ही जो कल्चर है उसका एक छोटा सा ब्रांच यहाँ पर ये है, इसको हम लहुरी शाखा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये पूछा गया है ना, लहुरी शाखा, लहुरी ब्रांच इसको बोलेंगे। मतलब लहुरी को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लहुरी मतलब छोटा होता है ना, तो हो सकता है कि स्मॉल ब्रांच वगैरह से कुछ होगा, इसको देखेंगे बाद में। तो क्या कहलाता है ये, लहुरी शाखा कहलाता है। लहुरी मतलब होता है छोटा, लघु मतलब छोटा होता है ना। हाँ, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कल्चुरी वंश का कौन सी शाखा हमारे छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश की स्थापना किए थे, क्या बोलोगे, लहुरी बोलोगे है ना, इसका छोटा सा शाखा इस प्रकार से आकर के हुआ। तो कमल राज भी यहाँ पर शासन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिपुरी वाले क्षेत्र में कल्चुरी बैठे हुए हैं, इनके ही अंडर रह के शासन करना पड़ेगा। तो स्वयं तो किसी से लड़े झगड़ा करेगा नहीं, है ना। ये क्या कर सकता है, अगर ये त्रिपुरी वाले क्षेत्र में कोई शासक है, वो कहीं पर लड़ने जा रहे हैं, किसी को आक्रमण करने जा रहे हैं, किसी को क्षेत्र को हथियाने जा रहे हैं, तो क्या करेगा, सहायता करने से आगे आगे तो पीछे पीछे चला जाएगा, सहायता करेगा। तो वही करते भी हैं। होता ये है, क्या होता है, त्रिपुरी के एक शासक थे, त्रिपुरी के शासक क्या, गांगे देव, ठीक है, नाम क्या था। हाँ, ये त्रिपुरी का जो शासक है, गांगे देव, ये निकलता है उड़ीसा अभियान में, उड़ीसा वाले क्षेत्र को जीतने के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ तक तो जीत चुका है, त्रिपुरी कल्चुरी क्या कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ तक के अपना साम्राज्य का विस्तार कर चुके हैं, और क्या करना चाहते हैं, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी क्या करना चाहते हैं, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो त्रिपुरी के शासक कौन है, गांगे देव। जब उड़ीसा अभियान के लिए निकलते हैं, उड़ीसा को जीतने के लिए जब निकलते हैं, तो कमल राज क्या करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो इसमें, त्रिपुरी के शासक नाम क्या है, गांगे देव को उत्कल अभियान लिखना, ठीक है। उड़ीसा अभियान में लिख क्या लिखोगे, उत्कल, उस समय उत्कल कहलाता था ये। अभियान में सहायता करते हैं, कौन सहायता करते हैं, कमल राज करते हैं, ठीक है। तो ये कमल राज का भी कहानी यहाँ तक समाप्त। अच्छा, एक चीज और होता है यहाँ पे कि जब उत्कल अभियान से वापस लौटते रहते हैं, तो मतलब अपने साथ, मतलब जो कमल राज है अपने साथ एक योद्धा को उठा ले आते हैं, वहां से उठा ले आते हैं, मतलब अपने साथ ले आते हैं। जब देखते हैं कमल राज, उड़ीसा में एक योद्धा है साहिल नाम का, नाम क्या है, साहिल्य, साहिल्य नामक एक योद्धा, बहुत पराक्रमी होता है और बहुत अच्छे तरीके से युद्ध वगैरह लड़ने में माहिर होता है। तो इस साहिल्य नाम के योद्धा को क्या कर लेता है, वहां से वो अपने साथ ले आते हैं, ठीक है। उड़ीसा अभियान में जाते हैं, जीत करके इस प्रकार से साहिल्य नाम के योद्धा को अपने साथ क्या करेंगे, वो लाएंगे। कौन लाते हैं, मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिख दिया हूँ ना, लेकिन छत्तीसगढ़ फिलहाल उस समय नाम नहीं पड़ा था, ठीक है। लेकिन अभी समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ। तो साहिल नाम का योद्धा को क्या कर लेते हैं अपने साथ, वो वापस लेकर आते हैं। तो क्या कमल राज के बारे में 2 पॉइंट हम लोगों ने याद रखा, कौन कौन सा, एक तो गांगे देव क्या करते हैं, ये उत्कल अभियान में सहायता करते हैं,
है ना। उत्कल के ब्रैकेट में लिखना चाहो तो उड़ीसा लिख सकते हो समझने के लिए, अगर सॉरी, हाँ ठीक, उत्कल। उत्कल अभियान में सहायता करते हैं। और दूसरा क्या, वापस आते हैं तो क्या कर लेते हैं, साहिल नाम के योद्धा को अपने साथ लेकर गए जाते हैं। ठीक, कौन आएगा? रत्नदेव प्रथम। ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही दो पॉइंट है, ऐसे लिख दो सिंपल सा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सोमवंश, है ना। सोमवंश में आप लोगों को बहुत सारा नाम लिखवाया था मैं, महाशिवगुप्त, महाभावगुप्त, महाशिवगुप्त प्रथम, महाभावगुप्त प्रथम, फिर महाशिवगुप्त द्वितीय, फिर महाशिवगुप्त, महाभावगुप्त द्वितीय, ऐसा था ना। ययाति, ऐसे बहुत सारा नाम था ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत लंबे समय तक वो लोग शासन करते रहते हैं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। पांडुवंशी शासक हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, सिरपुर में। पांडुवंशी आगे चल करके क्या बना था, मैंने बताया था, बताओ। सोमवंश बना था। पांडुवंशी क्या बना था आगे चल करके, सोमवंश बना था, और अलग अलग ब्रांच में बढ़ गया था। जैसे यहाँ पर ये एक तो इस वाले क्षेत्र में धीरे धीरे खिसकते खिसकते खिसक गए थे, है ना। मतलब कलिंग का सोमवंश हम लोग पढ़े थे क्या। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पर, मैकल का सोमवंश। एक मैं आप लोगों को बताया था कांकेर का सोमवंश, ऐसे कुछ बताया था ना। तो ये वाले क्षेत्र में, जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में धीरे धीरे खिसकते हुए जा रहे हैं, से जैसे जैसे कल्चुरी वंश इधर बढ़ आगे आ रहे हैं, वैसे वैसे वो लोग कहाँ किधर खिसकते जा रहे हैं, उधर खिसकते जा रहे हैं, है ना। ऐसा हो रहा है यहाँ पर। मतलब हम ये कह सकते हैं इधर इस वाले क्षेत्र में कौन है अभी, सोमवंश है, ठीक है, सोमवंश है। तो उस समय देखो यहाँ पर जो रत्नदेव प्रथम है ये शासन करते रहते हैं। इसी के समय ये जो सोमवंश शासक है महाभवगुप्त चतुर्थ, कौन है, महा क्या है, सोमवंश शासक। पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा कठिन याद रखने के लिए ये कल्चुरी वंशी है। कल्चुरी वंश का जितना भी मंदिर वगैरह है वो सब, और कल्चुरी वंश के जितने भी शासक है वो सब, है ना। बाकी सब आपको उतना परेशानी नहीं होगा, इसी में दिक्कत होता है ज्यादा। क्या है, महाभवगुप्त चतुर्थ है ना। चतुर्थ का नाम क्या था, उद्योत केसरी। क्या नाम लिखवाया था, उद्योत केसरी। ऐसा कुछ था, उद्योत केसरी। तो रत्नदेव क्या करते हैं, उद्योत केसरी क्या करेंगे, पराजित करेंगे, है ना। पराजित कर क्या करते हैं, उधर खदेड़ देंगे उड़ीसा वाले क्षेत्र में, क्योंकि अपना क्या करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है। हमको कल्चुरी वंश का साम्राज्य का विस्तार करना है ना, कौन करने जा रहा है, रत्नदेव प्रथम। तो सोमवंशी शासक क्या है नाम, महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी को क्या करेगा, पराजित कर देगा, है ना। डिफीट कर देगा ना, पराजित मतलब डिफीट करना होता है, वो क्या कर देगा, पराजित करेगा। और क्या करेंगे, कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक।
तो मेन जो हमको देखने को मिल रहा है, कहाँ से शुरू हो रही है, रत्नदेव प्रथम से शुरू है। यहाँ से ये लोग युद्ध वगैरह करना शुरू कर रहे हैं। रत्नदेव के बाद क्या आता है? रत्नदेव के बाद कौन आएगा? पृथ्वीदेव आएगा। पृथ्वीदेव प्रथम। कलचुरी वंश में आप देखोगे, इधर जितने भी शासक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, सब थोड़े पराक्रमी टाइप के थे, लेकिन ये उतने पराक्रमी नहीं थे। इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज हमको जानने को मिलता है, इसमें भी ऐसा होता है कि ये हार जाते हैं। छत्तीसगढ़ ये वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के नीचे वाले हिस्से में हम लोग देखेंगे छिंदक नागवंश शासन करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं? हाँ, बस्तर में एक छिंदक नागवंश हम लोग देखेंगे। अभी नहीं पढ़े हैं इसको, है ना। तो बस्तर के छिंदक नागवंश देखते हैं। ये जो हम लोग अभी दंतेवाड़ा में आपको बताऊंगा ना, बारसूर वाला क्षेत्र है, वहां पर कुछ मंदिर वगैरह का निर्माण किया गया है, सब छिंदक नागवंश के माध्यम से, मतलब छिंदक नागवंश के शासकों ने किया है। ये वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहे हैं? कलचुरी में कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो छिंदक नागवंश के शासक होते हैं सोमेश्वर देव। ठीक है, सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर? कलचुरी वंश के ऊपर। क्योंकि धीरे धीरे कलचुरी वंश क्या करते जा रहा है, धीरे धीरे नीचे बोलो हम राज्य को विस्तार करते जा रहे हैं। तो सोमेश्वर देव से पराजित हो जाते हैं कौन? पृथ्वीदेव। एक मिनट, हाँ ठीक, पृथ्वीदेव प्रथम। तो क्या लिखोगे इसमें? छिंदक नागवंश शासक सोमेश्वर देव से पराजित हो गए। बताओ, यहां तक समझ आया? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो टेंशन मत लो, 2-3 राजा और बचा हुआ है, फिर हो जाएगा, है ना। देख लो यहाँ तक क्या क्या हुआ है। कलिंग राज ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, कमल राज ने सिर्फ सहायता की है त्रिपुरी के कलचुरी वालों को। फिर यहाँ से रत्नदेव से क्या हुआ है, युद्ध अभियान इनका मेन शुरू होता है। तो सोमवंशी शासक महाभवगुप्त, जो कि कहाँ शासन कर रहे थे, कलिंग वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उसको पराजित कर क्या कर देते हैं, उसको खदेड़ देते हैं, उधर भगा देंगे, और उसको अपने साम्राज्य में क्या कर लेगा, वो शामिल कर लेंगे। ठीक है, अब ये कल्चुरी इस प्रकार से यहाँ तक ऐसे फैल गया, ऐसे हुआ। फिर इसके बाद कौन आते हैं? पृथ्वीदेव प्रथम। ये जब आते हैं तो देखते हैं कि रत्नदेव तो थोड़े पराक्रमी थे, ये उतने पराक्रमी नहीं थे। इस वजह से यहाँ पर बस्तर के जो छिंदक नागवंशी, इनको जब पता चलता है कि साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे होता जा रहा है, ये क्या करेंगे, पराजित कर देंगे किनको? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, तो छिंदक नागवंश शासक सोमेश्वर देव से पराजित। कौन पराजित हो गए? पृथ्वीदेव पराजित हो गए। अब इसका बदला लेंगे कौन? जाजल देव बदला लेंगे।
कि मेरे पिताजी को कैसे पराजित किया, ऐसे बोल करके। जाजल देव क्या करेंगे, बदला लेंगे। जाजल देव बहुत पराक्रमी थे। क्या थे, बहुत पराक्रमी थे। अब देखो क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ करते हैं ना ये। आसपास के जितने भी शासक हैं सबको एक एक करके, सबको एक एक करके क्या करेंगे, पराजित करते जाएंगे और उनका साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाते जाएंगे। ठीक है, साम्राज्य का बहुत क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। तो जाजल देव प्रथम है। देखो ये इतने पराक्रमी होते हैं। अच्छा पहले इसके बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिखो, जैसे कि यहाँ पर सोमेश्वर देव को क्या करेंगे, ये सोमेश्वर बंदी बना लेंगे। क्या कर लेंगे, हाँ, सोमेश्वर देव को पूरे परिवार सहित, ठीक है, सोमेश्वर देव क्या कर लेंगे, पूरे परिवार सहित बंदी बना लेते हैं। ठीक है, सोमेश्वर देव को पूरे परिवार से क्या कर लेते हैं, बंदी बनाते हैं। क्यों बंदी बनाते हैं, क्योंकि अपने पिताजी के अपमान का बदला लेना है। अब बंदी तो बना लिए, तो सोमेश्वर देव की माता होती हैं जिनका नाम रहता है गुंड महादेवी। ठीक है, किसकी माता, हाँ, वो आग्रह करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि उनको छोड़ दो ऐसा बोल करके। फिर जाजल देव क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। माता का नाम क्या है इनका, गुंड महादेवी। ठीक है, सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के आग्रह पर या फिर अनुरोध पर ठीक है, रिहा, रिहा मतलब कि छोड़ देते हैं। ठीक है, रिहा कर देते हैं, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो पहला बहुत बड़ा काम ये कर चुके हैं जाजल देव प्रथम। ठीक है, इधर किसको पराजित कर दिया, सोमेश्वर देव से बदला ले चुके हैं। ठीक है, चारों साइड से लड़ेंगे ना, देखना कैसे कैसे क्या क्या होता है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी क्या कर देते हैं, ये आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, उड़ीसा जिसको यहाँ पर सुवर्णपुर के नाम से जाना जा रहा है ना, सुवर्णपुर। सुवर्णपुर के राजा भुजबल, राजा का नाम क्या है, भुजबल। एक राजा यहाँ पर दक्षिण वाले क्षेत्र में बस्तर के छिंदक नागवंश शासक कौन, सोमेश्वर देव को पराजित किए। इधर उड़ीसा वाले क्षेत्र में किसको पराजित किए, भुजबल को पराजित किए। अगला यहाँ पर क्या होता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक और शासक थे ऐसे, गंग शासक। कौन है, गंगवंशी शासक, इसको भी पराजित करेंगे।
ठीक, कितना काम हो गया? हाँ, उड़ीसा मतलब उड़ीसा के अब जैसे कि ये छोटा सा ये वाला क्षेत्र में ये शासन कर रहे हैं और ये वाले क्षेत्र में थोड़ा सा ये शासन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो उड़ीसा के दूसरे राजा थे, ठीक है। उड़ीसा मतलब कि अभी का वर्तमान उड़ीसा, पहले का उड़ीसा मतलब कि छोटा छोटा क्षेत्र, वहां मतलब कि जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे छत्तीसगढ़ है ना? उड़ीसा बोल रहा हूँ मतलब कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी छोटे छोटे ऐसे कहीं ना कहीं शासक थे। तो जैसे यहाँ पर एक शासक का नाम क्या लिखवाया हूँ, भुजबल, दूसरा मैं क्या लिखवाया हूँ, गंग, है। तो यहाँ पर गंग वंश है, तो यहाँ पर गंग वंशी शासक है। और वहां पर सुवर्णपुर, ठीक है, कौन सा पुर, सुवर्णपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर कौन सा नाम मतलब क्या है, भुजबल है, इसको पराजित किए। तो दो हो गए यहाँ पर, और ये नीचे वाले क्षेत्र में क्या, ये तीसरा हो गया। बस्तर का छिंदक नागवंश शासक कौन है, सोमेश्वर देव। ये तीन राजाओं को क्या कर चुके हैं, पराजित कर चुके हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, त्रिपुरी वाले क्षेत्र में जो अधीनता ये लोग थे, मतलब त्रिपुरी के अंडर रहकर ये लोग शासन कर रहे थे ना, ये क्या बोल देता है जाजलदेव प्रथम कि अब हम त्रिपुरी के अंडर रहकर शासन नहीं करेंगे, हम आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। एक कलचुरी वंश जो छत्तीसगढ़ में है वो क्या है, वो बहुत सक्षम है, हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, ऐसे बोलकर क्या कर देगा, अपना खुद का एक सिक्का जारी कर देगा, ठीक है, स्वयं का सिक्का जारी कर देगा। पहले इनका जो सिक्का चलता था उसमें इन लोगों का जो भी लेन देन वगैरह होता था वो सब होता था, लेकिन ये क्या कर देगा, जाजलदेव प्रथम स्वयं को सिक्का जारी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपुरी की अधीनता अस्वीकार कर देगा, क्या कर देगा, त्रिपुरी की अधीनता हाँ ठीक है, 5 मिनट में। क्या कर दिया इन्होंने, त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करके अपना स्वयं का स्वर्ण सिक्का जारी कर दिया। तो 4 काम इनके द्वारा किया गया है। पहला काम क्या है, सोमेश्वर देव से बदला ले लिया अपने पिता के अपमान का, सोमेश्वर देव को पराजित कर परिवार सहित, ठीक है, परिवार सहित बंदी बनाकर क्या कर लिया, वह अपने साथ इस प्रकार से ले जाते हैं, लेकिन उनकी माता क्या, गुंड महादेवी के अनुरोध करने पर उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक शासक थे, कौन, क्या नाम था, भुजबल, इसको पराजित किए, है ना। मतलब यहाँ पर उड़ीसा वाला जो शासक है उसका नाम क्या लिखाता है, सुवर्णपुर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, सुवर्णपुर, सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित, लिखूं कि नहीं लिखूं, सुवर्णपुर का मतलब क्या है, उड़ीसा में है ना, ये उड़ीसा का कुछ एक क्षेत्र था जहां पर है उड़ीसा, ठीक है। अगला का क्या काम था, उड़ीसा का ही शासक क्या, गंग वंशी शासक, अब ये नहीं सोचना, ठीक है, आप लोग जो अभी बोल रहे थे कि सर उड़ीसा वाले क्षेत्र में तो सोमवंशी शासक थे, ये नया नया शासक और कहाँ से आ गया, है ना, ऐसे टाइप के दिमाग में भी लगाना है ना, छोटे छोटे, है ना, छोटे वाले क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग और शासक हैं, उनसे बीच बीच में झगड़ा हो रहा है। अभी देखेंगे बंगाल के भी शासक आएंगे आगे और बढ़ेंगे तो, है ना। एक पॉइंट और हम लोगों ने क्या लिखा, त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया, ये त्रिपुरी की अधीनता, अधीनता अस्वीकार कर दिया, स्वर्ण सिक्का जारी कर दिया।
श्रीमद जाज्जल्यदेव ऐसे कुछ में लिखा रहेगा, आगे देखेंगे सिक्का जब पढ़ेंगे तो ये 4 ठो काम इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद जब इसके बेटे आएंगे, ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे रत्नदेव पृथ्वीदेव जाज्जल्यदेव हो गया ना, फिर कौन आएगा? रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय जब आते हैं तो वो उतने पराक्रमी नहीं होते हैं जितने क्या है उनके पिताजी हैं जाज्जल्यदेव हैं। तो वो जब आते हैं तो क्या होता है कि आसपास के जितने लोगों को पराजित किए रहते हैं जाज्जल्यदेव प्रथम, वो सब मौका मिल जाता है उनको, उनके बेटे को पराजित करने का, है ना, फिर से अपने क्षेत्र को वापस पाने का मौका उनको मिलता है। तो उनके समय में क्या होगा, वो आक्रमण नहीं करेंगे, उनके ऊपर आक्रमण होगा। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के ऊपर क्या होगा, आसपास से इस प्रकार से आक्रमण होगा, उड़ीसा से, इधर से सब तरफ से क्या होगा, आक्रमण होगा। त्रिपुरी वाले आक्रमण करेंगे, उड़ीसा वाले आक्रमण करेंगे, इधर से बंगाल वाले आक्रमण करेंगे, सब आक्रमण करते हैं और सबको क्या करेगा, वो पराजित करेगा, मतलब सबको क्या करेगा, अपने कल्चुरी वंश को सुरक्षित वो रखेगा। अगर वो पराजित नहीं कर पाता, हार जाता, तो क्या हम लोग कल्चुरी वंश को आगे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो सब जगह जीतेगा वो। ठीक, आगे उसको पढ़ेंगे। चलो, तो आज की क्लास में इतना काफी है। हेलो। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, कलचुरी में बिलहरी लेख अभिलेख किससे संबंधित है? नहीं समझ में आया, क्या बोले, थोड़ा जोर से बोलो। कलचुरी में हाँ, बिलहरी अभिलेख किससे संबंधित है? बिलहरी अभिलेख, उसको चलो देखते हैं ना आगे उसको, है ना, अभिलेख वगैरह मैं भी बताऊंगा आपको, वहां पर डिस्कस करेंगे इसको। रिसेंट का कुछ क्वेश्चन होगा, है ना, पहले तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं था, नया लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे अगली क्लास में।